अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक। तो हमारा सब्जेक्ट अकाउंटिंग टॉपिक चल रहा था डेप्रिसिएशन, जो कि सेकेंड ईयर कॉमर्स और बीकॉम पार्ट 1 के लिए यकसा मुफीद है। ठीक है, उसकी बेसिक चल रही थी और बेसिक के अंदर हमने टोटल कॉस्ट निकालना सीख लिया। ठीक है, और कैसे था वो देखो, यहाँ पर ये तमाम डिटेल मेरे पास मौजूद। अब हम सीखते हैं कि अगर यही जो टोटल कॉस्ट निकाला है, टोटल कॉस्ट की एंट्री, तो एग्जामिनर मैक्सिमम 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 किन किन तरीकों से एंट्रीज को पूछ सकता है। सही। अच्छा, सबसे पहले जनरल एंट्री पास करनी तो अंडर स्टूडेंट जनरल बनाना पड़ेगा। और जनरल बनाने का मतलब क्या? पूरी फॉर्मेटिंग, पूरी लाइनें, प्रॉपर हेडिंग, कॉलम शॉलम, ये वो। ठीक है, उसी हिसाब से आपने एंट्रीज पास करनी है। ठीक है। अच्छा, ये ऑलमोस्ट मैंने यहाँ से किया हुआ है, तो ये आपको कहाँ तक, यहाँ है ना, ये ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ तक होगा। तो मैं यहाँ से इंग्लिश पास करना शुरू करूँगा, कोशिश करूँगा मैं फुल प्रेजेंटेशन इंग्लिश पास कर। सही। और कोई मसला नहीं, अगर आपको कोई चीज़ नज़र ना भी आए तब भी आप उसका स्क्रीनशॉट लेके बड़ा करके देख सकते हैं। ठीक है, वरना आप मुझसे मैसेज पर भी पूछ सकते हैं, या कमेंट्स के अंदर भी वीडियो देखकर उसमें आप पूछ सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेके भी पूछ सकते हैं कि ये क्या लिखा हुआ है। वरना मैं इतनी दफ़ा एक एक चीज़ एक्सप्लेन कर रहा होता हूँ तो आपको वो सुनकर भी पता चल जाएगा ये लफ्ज़ क्या लिखा हुआ। ठीक है, तो हम एंट्रीज पास करते हैं। अब एंट्रीज पास करने के लिए सबसे पहली चीज़, सबसे पहले तो आपसे क्या बोले, टोटल कॉस्ट की एंट्री पास करें। तो कैसे करेंगे? अच्छा, ऊपर दो ही हेडिंग वेडिंग कंपनी का नाम, जनरल बस, ये मैं दोबारा नहीं लेता। अब सिर्फ एंट्रीज पास है विद फॉर्मेट। ठीक है। सही है भाई, ये लाइनें मैंने दिख रही हैं। ठीक है, ये भी मैंने एक बनाया ताकि इसी में आहिस्ता आहिस्ता अलग अलग करके सेपरेट सेपरेट बराबर। हाँ, पहला कॉलम किस चीज का होता है यार? पहला कॉलम होता है डेट का। यहाँ क्या आएगा? डेट। उसके बाद अकाउंट टाइटल्स एंड एक्सप्लेनेशन, रेफरेंस, डेबिट, क्रेडिट, ये तो सभी को पता है। अब असल कहानी शुरू होगी यहां से एंट्रीज। ठीक है, अब पहली एग्जांपल दे रहा हूं। सही, कौन सी एग्जांपल है? पहली एग्जांपल को सिंपल आपसे क्या बोले, टोटल कॉस्ट की एंट्री पास करो। तो टोटल कॉस्ट क्या है? 1,10,000। सही। और ये फर्स्ट करो, 1,10,000 का किस तारीख की है? वो ये 1 जनवरी की एंट्री मांग रहा है, और डेट वेट सब मेंशन होगी सवाल। ठीक है, तो कैसे लिखे हम? आपने लिखा है यहाँ पर, फर्स्ट करो कब का है? 2020। आपने लिखा 2020, ये पूरी लाइन ब्लैंक रहेगी। फिर जनवरी की पहली तारीख, मशीन खरीदी तो पहली फुर्सत में आप क्या लिखेंगे? मशीन डेबिट और कैश क्रेडिट खत्म सब। कितने की टोटल कॉस्ट है? 1,10,000। यहां पर आ गया 1,10,000, 1,10,000 टोटल कॉस्ट खत्म सब। अब नरेशन चाहो तो लिखो, नरेशन क्या थी? टोटल कॉस्ट। तो अब आपने यहाँ लिख दिया नरेशन में टू रिकॉर्ड कॉस्ट ऑफ
मशीन या टू रिकॉर्ड टोटल कॉस्ट ऑफ मशीन खत्म। ये एक पहला केस हो गया कि अगर वो सवाल में सिर्फ आपसे क्या पूछता है कि भाई टोटल कॉस्ट कितने पास है, तो मशीन डेबिट कैश क्रेडिट कहानी खत्म, जो टोटल कॉस्ट होगी 1,10,000। ठीक, ये पहला। ठीक है, ये मैंने पहला वाला। अब दूसरे के लिए फिर मैं बाकायदा अलग जर्नल बना रहा हूं ताकि आपको पता है कि भाई ये अलग है। सही, तो ये नंबर 1 था एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 1। और ये अब एग्जाम्पल नंबर 2। फिर दोबारा उसी तरीके से, ये क्या है, डेट, अकाउंट, टाइटल्स एंड एक्सप्लेनेशन, रेफरेंस, डेबिट, क्रेडिट, सेम वही। अब दूसरी एग्जाम्पल, पहली एग्जाम्पल के अंदर मैंने क्या बताया था, पहली एग्जाम्पल में मैंने बताया था कि अगर सवाल में आपसे पूछे टोटल कॉस्ट कितनी पास करें, तो बस बताओ मशीन डेबिट कैश क्रेडिट। सही, किस चीज से, मशीन डेबिट, यहां पर मशीन डेबिट कैश क्रेडिट टोटल कॉस्ट खत्म, 1,10,000, पहली एग्जाम्पल। दूसरी एग्जाम्पल में फर्स्ट करो क्या बोलता है, कैश प्राइस कितनी पास करो और कैपिटल एक्सपेंडिचर्स कितनी पास करो, बस इस तरीके से पूछते हैं। तो अब क्या इनकी पास होगी, तो देखो फिर वही 2020 जनवरी, अब फर्स्ट करो ये जो है 5 तारीख को हुआ मिसाल, ये सब कुछ लिखा हुआ, तो अब आपने लिखा जनवरी की 5। सही, एंट्री क्या होगी, ये कैश पेमेंट करेंगे। सही, डायरेक्ट क्या पास इससे एंट्री पास होगी कैश पेमेंट, तो आपने क्या एंट्री पास करी, मशीन डेबिट कैश क्रेडिट। सही, डायरेक्ट कैश पेमेंट से एंट्री पास होगी कितनी, 99। ठीक है, नरेशन क्या लिख दोगे, टू रिकॉर्ड कैश प्राइस ऑफ मशीन, है ना, कैश प्राइस ऑफ मशीन। और दूसरे की फिर एक आध लाइन छोड़ोगे और फिर जनवरी की फर्स्ट करो 11 तारीख, ये सारे खर्चे हुए थे 11,000 के, उससे भी क्या एंट्री पास होगी, मशीन डेबिट कैश क्रेडिट क्या। सही, अच्छा अगर मैं नरेशन में लिखूं ना तो इससे ऐसा पता लगेगा एक मशीन महंगी है 99 की, एक मशीन सस्ती खरीदी, लेकिन जब नरेशन लिखूंगा तो पता चलेगा ये अलग से मशीन नहीं खरीदी, मशीन के खर्चे हैं क्या, टू रिकॉर्ड एडिशनल कॉस्ट या कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ मशीन। सही, टू रिकॉर्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ मशीन। तो इससे पता चल जाएगा आपके पास ये कोई सस्ती सी मशीन नहीं खरीदी बल्कि 11,000 रुपए मशीन के खर्चे। तो अब अगर इन दोनों एंट्री मशीन का टी अकाउंट बनाओ, यहाँ मशीन का टी अकाउंट बनाओ, मशीन की कॉस्ट कितनी आ रही है 1,10,000 और कैलकुलेशन के हिसाब से भी मशीन की टोटल कॉस्ट कितनी थी 1,10,000, प्रूव है पहली एग्जांपल में। अब दूसरी में जाओ, मशीन का टी अकाउंट बनाओ, मशीन 99 से डेबिट और मशीन 11 से डेबिट, तब भी मशीन कितने से डेबिट हो गई 1,10,000। मशीन डेबिट 1,10,000 हो गया ना, प्रूव हो रहा है। तो दोनों हिसाब से आपके पास मशीन डेबिट होगा, ठीक है।
अब नेक्स्ट इसी के अंदर डेट वाइज चलते हैं। और ये दोनों एग्जाम्पल भी क्लियर। अब तीसरी एग्जाम्पल, सही है। अभी कौन सी एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपको? एग्जाम्पल नंबर 3। यहां पर फिर डेट, अकाउंट, टाइटल्स एंड एक्सप्लेनेशन, रेफरेंस, डेबिट, क्रेडिट। ये है हमारी एग्जाम्पल नंबर 3। सही है। अब याद रखो क्या क्या हुआ। पहली एग्जांपल में क्या करा, सिर्फ टोटल कॉस्ट एंट्री, मशीन डेबिट कैश पेमेंट। यहाँ क्या करा, टोटल जो कैश पेमेंट किए और जो एक्सपेंडिचर, दो मेजर चीज काम किए हैं, उन दोनों की एंट्रीज पास कर। मशीन डेबिट कैश पेमेंट, मशीन डेबिट कैश पेमेंट, ठीक है। और अगर वो ये कहता है डेट वाइज एक एक चीज की, ये इस दिन ये किया, इस दिन ये किया, इस दिन वो सारी डेट मेंशन भी होंगी सवाल के अंदर, तो उन डेट्स के ऊपर क्या क्या एंट्रीज पास की जाएंगी अब वो देखते, ठीक है। सबसे पहला काम क्या, फर्स्ट तो हम पहली तारीख को गए। अच्छा मैं यहाँ पर डेट डाल देता हूँ 2020 जनवरी 1। पहली तारीख हो गए, मशीन पूछी कितने की है, 1 लाख की। उसमें बोला 2000 रुपये में आपको ट्रेड डिस्काउंट होगा, तो चीज कितने की पड़ी, 98। इसका बिल बन गया पहला, है ना, यहीं तक हुआ। बिल बन गया, फिर हम घर आ गए। उसके बाद फिर हम बिल कब पे करते हैं, फर्स्ट और 5 तारीख को पे करते हैं वगैरह, या 10 तारीख को पे करते हैं वगैरह, ये बात हुआ। तो पहला काम क्या हुआ, पहली तारीख सिर्फ बातचीत तय हो गई, इनवाइस बन गई। अब उसकी एंट्री क्या होगी, मशीन डेबिट और क्या क्रेडिट, अकाउंट्स पेबल। क्या क्रेडिट, अकाउंट्स पेबल। अभी पेमेंट नहीं हुई, कितने का और कितने की पड़ी थी हमें, 98 से। ये डिस्काउंट को रिकॉर्ड ही नहीं किया जाता, ठीक है, 98 से। ज्यादा क्लियर, पहला काम। अच्छा नरेशन लिख दो, नरेशन में क्या लिखोगे, ये इनवॉइस प्राइस टू रिकॉर्ड इनवॉइस प्राइस ऑफ मशीन। ये मशीन की इनवॉइस प्राइस आपने रिकॉर्ड कर। उसके बाद क्या हुआ, आपने जल्दी पेमेंट कर दी, फर्स्ट करो 10 तारीख को पेमेंट कर दी। 10 दिन का पीरियड था, 10 के अंदर अंदर आपने पेमेंट कर दी। फर्स्ट करो 10 तारीख, एक आधा टाइम छोड़े, 10 तारीख को पेमेंट कर दी। तो अब ये अकाउंट केवल 0, तो लिहाजा अकाउंट्स पेबल पूरा 98 से डेबिट, जबकि पैसे अब आपने कम दिए क्योंकि अब ये 2000 रुपये आप डिस्काउंट काटोगे, है ना, तो लिहाजा पेमेंट कितनी करोगे, 96 की। तो कैश क्रेडिट हो गया 96 है, तो बाकी 2000 रुपये का क्या चीज अब दिमाग में आएगा, यहाँ पर डिस्काउंट क्रेडिट। बिल्कुल सही आ रहा है डिस्काउंट। लेकिन अब वही बात है, एक्सपीरियंस और इन एक्सपीरियंस अकाउंटेंट की, जो इन एक्सपीरियंस होगा वो पहले उसको रिकॉर्ड करेगा कि यहाँ पर क्या करेगा, परचेज डिस्काउंट क्रेडिट या कैश डिस्काउंट क्रेडिट। फिर एट द एंड, साल के एंड में कुछ ना कुछ भी कर ले, एंड में उसको बंद भी करना पड़ेगा, वरना उसका अकाउंट ही मशीन का टैली नहीं होगा, ठीक है। तो ये याद रखना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर कैश डिस्काउंट को रिकॉर्ड नहीं करेंगे, बल्कि कैश डिस्काउंट को डायरेक्टली राइट ऑफ करके किसमें बंद करना है,
मशीन इसकी वजह से कम पड़ रही है, तो डायरेक्ट मशीन की कॉस्ट को कम करा दो। डिस्काउंट करने की बजाय डायरेक्ट इसको क्रिएट कराओ, मशीन को क्रिएट करा दो, वो बताओ। अब खुद देखो, मशीन पहले कितनी की थी? 98 की, 2 से मशीन क्रिएट हो गई तो कितने की पड़ी? 96। तो देखो यहाँ पर भी मशीन कितने की पड़ रही है? 96 की। ओके हो रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर मशीन की बजाय डिस्काउंट लिख देता तो मशीन तो कितने से खड़ी रहती? 98 से, और फिर ये खर्चे जमा होते तब भी मशीन ज्यादा ही की होती, 1,10,000 की नहीं 1,12,000 की आई होती। तो फिर वो डिस्काउंट को हमें खत्म करना होता, दोबारा से डिस्काउंट डेबिट मशीन क्रिएट, फिर जाके वो सेट होता। तो क्यों ना हम यहीं पर मशीन को क्रिएट कराते हैं, मसला हल है। ठीक है। तो अब ये आपने क्या करा? कैश पेमेंट टू रिकॉर्ड नेट कैश प्राइस, यानी डिस्काउंट कार्ड ऑफ मशीन। ठीक है। और उसके बाद फर्स्ट करो 11 तारीख को। अच्छा, और 10 को मजीद एक और काम किया है, 3,000 का सेल्स टैक्स भी तो हुआ है, चलो इसको अलग से कर देते हैं। 10 तारीख को अब ये सेल्स टैक्स मशीन की कॉस्ट में ऐड हो रहा है, तो मशीन को दोबारा से मशीन डेबिट और कैश क्रेडिट कितना? 3,000। सही। मशीन डेबिट और देख लो, मशीन डेबिट और कैश क्रेडिट होगा वहां पर भी। ठीक है। और नरेशन में क्या लिखेंगे? टू रिकॉर्ड सेल्स टैक्स ऑफ मशीन। यहां पर क्या लिखेंगे? टू रिकॉर्ड सेल्स टैक्स ऑफ मशीन। पता चल जाए कि ये मशीन के ऊपर टैक्स दिया गया। ठीक है। अब यहीं तक अगर आप चेक करो तो मशीन 98 से डेबिट है और 2 से क्रेडिट है, तो यहाँ मशीन अभी तक कितनी हो गई? 96 की। फिर मशीन 3 से डेबिट तो 99, तो देखो यहाँ पर आ गया 99, यहाँ तक ओके हो गया। ठीक। और उसके बाद फर्स्ट करो, और ये सारे खर्चे 11,000 के रह गए ना, इसकी भी 11 अलग से इनके पास करो, तो 11 तारीख। फिर इसकी क्या इनके पास होगी? जरूर यहाँ पर की क्या सेम इनके पास होगी, क्या होगी? 11 को मशीन डेबिट कैश क्रेडिट, कितने से? 11,000 से। ठीक है। नरेशन लिख दो, क्या है ये? कैपिटल एक्सपेंडिचर टू रिकॉर्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ मशीन। तो अब अगर आप इसका सिर्फ इस एग्जांपल नंबर 3 इसका टी अकाउंट बनाकर चेक करना चाहें तो यहां पर देख लो, मैं सिर्फ एग्जांपल नंबर 3 का टी अकाउंट बना के समझाना चाह रहा हूं। एग्जांपल नंबर 3, तो आप अगर टी अकाउंट बनाए, किस चीज का टी अकाउंट बना रहे हो? मशीन का। सही। तो मशीन देखो, पहली तारीख को 98 से डेबिट, 98 से डेबिट। उसके बाद मशीन 2000 से क्रेडिट, मशीन 2000 से क्रेडिट। उसके बाद मशीन 3 से डेबिट, फिर मशीन 3 से डेबिट, फिर मशीन 11 से डेबिट, फिर मशीन 11 से डेबिट। अब इसको जब आप बैलेंस करोगे सिंपल, तो देखो कितना हुआ? 98 और 3 कितने हो गए? 1,01,000 और 11 जमा कर दो 1,12,000, तो ये टोटल साइड कितनी हो गई? 1,12,000। कितना हो गया वो साइड पर? 1,12,000 डेबिट में, और 2 से क्रेडिट करो तो ऑटोमेटिकली कितना आ गया? बताओ। 1,12,000 में से 2 गए, 1,10,000। प्रूव हो गया। तो मशीन 1,10,000 की थी। ठीक है। अब फर्ज करो, यहां पर तो मैं आपको एग्जांपल दे रहा था, अगर आप यहाँ डिस्काउंट लिख देते
यहाँ क्या लिखते हैं, डिस्काउंट को छोड़ देते हैं। यहाँ पर मशीन जहाँ हमने क्रिएट की थी उसकी जगह आप डिस्काउंट लिखते हैं, तो यहाँ मशीन क्रिएट ही नहीं होती, तो मशीन कितने की आ रही होती है, 1,12,000 की। सवाल ही गलत करा। तो फिर हमें एंड में पता चलता है यार डिस्काउंट बंद नहीं करा, फिर डिस्काउंट में बंद करना पड़ता, फिर हमें एक और एंट्री पास करनी पड़ती, डिस्काउंट को डेबिट करना पड़ता, फिर मशीन क्रिएट करने की पड़ती, तब जाके से। तो यहाँ पर डायरेक्ट मशीन की जाएगी। ठीक है, तो ये मैंने अलग अलग एंट्रीज हर लिहाज से बता दी कि मशीन खरीदने की सिंपल एंट्री, मशीन डेबिट कैश क्रेडिट, थोड़ा सा सिंपल, यानी कि मशीन की और एक्सपेंडिचर की, और ये डेट वाइज की। अगर ये जितने भी खर्चे हैं इनकी भी मैं अगर बोलूँ ना, अलग अलग एंट्री पास करो, एक एक चीज की 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, 6,000, 7,000, 8,000, इन सब के खर्चों की अलग अलग एंट्री वही होगी। मशीन डेबिट कैश क्रेडिट, मशीन डेबिट कैश क्रेडिट, मशीन डेबिट कैश क्रेडिट, सबकी बस नरेशन लिखते जाएंगे। जैसे मशीन डेबिट कैश क्रेडिट 2,000 रुपये टू रिकॉर्ड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मशीन, ट्रांसपोर्टेशन इन ऑफ मशीन टू रिकॉर्ड, फिर दोबारा मशीन डेबिट कैश क्रेडिट टू रिकॉर्ड इंस्टॉलेशन चार्जेस ऑफ मशीन, मशीन डेबिट कैश क्रेडिट टू रिकॉर्ड फाउंडेशन चार्जेस ऑफ मशीन, फिर दोबारा मशीन डेबिट कैश क्रेडिट टू रिकॉर्ड टेस्ट रन कॉस्ट ऑफ मशीन, यानी एंट्री वही मशीन डेबिट कैश क्रेडिट। नरेशन से पता चलता है कि मशीन की कॉस्ट क्या है। यहाँ तक ओके? अच्छा, अब लास्ट पॉइंट, जो चीजें हमें ऐड इसके अंदर नहीं करनी वो कौन कौन सी, तो वो फिगर टिप्स पे भी आपको पता होनी चाहिए। फिर भी मैं यहाँ पर बता देता हूं कि कौन कौन सी चीजें हैं जो ऐड नहीं की जाती है। अब वो मैं यहीं पर बता दूंगा, सही है? तो ये तो ओके हो गया, अब इसको मिटा दूं। ये एग्जाम्पल नंबर पड़ेगी, इसको चेक करके रिकॉर्ड कर। अब मैं आपको बता रहा हूं कौन कौन सी चीजें रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर्स, जो मशीन की कॉस्ट में ऐड नहीं करते, जो मशीन की कॉस्ट के अंदर हम ऐड नहीं करते, वो स्टेटस में पता होना चाहिए कौन कौन से। तो हम कौन कौन से जो ऐड नहीं करते, जैसे रिपेयर, सही, रिपेयर एक्सपेंस या रिपेयर कॉस्ट, ये ऐड नहीं होती। ये 2-4 चीजें याद रखना होगा। अच्छा, इंश्योरेंस, जिसको हम प्रीपेड भी कहते हैं, बात दफा प्रीपेड या फायर भी कह देते हैं, फायर इंश्योरेंस के नाम से भी लिखा हुआ आ सकता है पेपर में। इनकम टैक्स, हालांकि इनकम टैक्स या इनकम ड्यूटी या फेडरल टैक्स, एक्साइज टैक्स, ये सारे टैक्सेस हैं ना, लेकिन इनकम टैक्स ऐड नहीं होगा। इसी तरीके से रजिस्ट्रेशन, सही, रजिस्ट्रेशन फी। अच्छा, ये पास टीचर्स के हिसाब से कहते हैं कि ऐड कर लो, पास टीचर के हिसाब से कहते हैं नहीं ऐड कर लो। तो जो वो टीचर जो कहते हैं ऐड नहीं होनी चाहिए, एग्री विद दैम। क्यों? क्योंकि रजिस्ट्रेशन फीस जो होती है बहुत मामूली सी चीज होती है, ये ऐड नहीं होनी चाहिए। जैसे मिसाल के तौर पर आप एक कोई चीज लेते हैं और उसके डॉक्यूमेंट लेकर कुछ थोड़े बहुत चार्जेस आ जाते हैं, वो कहलाते हैं रजिस्ट्रेशन के, तो वो उसकी मेन कॉस्ट के अंदर ऐड नहीं होना। इट इज लाइक अ जस्ट कार वॉश। आपने कार खरीदी है और उसको आपने सिंपल वॉश करवाया, तो वॉश तो बहुत मामूली फीस होती है या चार्जेस होते हैं, वो उसकी कॉस्ट में ऐड नहीं होने चाहिए रजिस्ट्रेशन फीस। इसी तरीके से एक होता है ओवरहॉलिंग। ओवरहॉलिंग, ये ओवरहॉलिंग क्या है?
लुब्रिकेंट वगैरह ना, कोई चीज़ ऑयलिंग वगैरह करवाना, जैसे मशीन है, मशीन के अंदर हम तेल वगैरह को डालते हैं ताकि वो अच्छी तरीके से चलते रहे चीज़, तो ये भी ओवरहॉलिंग वही चीज़ होगी कार वॉश की तरह, ये भी ऐड नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, बाद लोग इसको भी ऐड करते हैं, इसके अंदर कैटेगरी बना देते हैं एंड शन फार्म वाली चीज़ें कि एक है माइनर ओवरहॉलिंग तो एक है मेजर ओवरहॉलिंग, कोई माइनर मेजर नहीं, सिंपल ये छोटा छोटा ही खर्चा होता है, ये ऐड नहीं होता। मेजर का क्या मतलब है, मशीन के अंदर एक दो कतरे डाले तो माइनर है और मशीन को मिला दिया तेल से तो मेजर हो गया, नहीं, ऐसा नहीं होता। इसकी वजह से माइनर या मेजर के चक्कर में नहीं पड़ना है, ये सिंपल स्टेट अवे ऐड नहीं होता, ठीक है। तो ये चीजें जब आ जाए तो ये पेपर के अंदर इसमें ऐड नहीं होनी चाहिए, ठीक है। हाँ, इसकी अगर आपसे वैसे पूछ रहे एंट्री बताओ, हाँ जनरल एंट्री मान ले तो क्या होगी इसकी, तो इसकी भी जनरल एंट्री क्या होगी, ये सारे एक्सपेंसेस डेबिट हो जाएंगे, ठीक है, ये सारे खर्चे डेबिट होंगे, जैसे रिपेयर एक्सपेंस, इंश्योरेंस एक्सपेंस, इनकम टैक्स एक्सपेंस, रजिस्ट्रेशन फी, ओवरहॉलिंग और सबको मिला के कैश या बैंक क्रेडिट टू रिकॉर्ड नरेशन टू रिकॉर्ड रेवेन्यू, ठीक है। तो लिहाजा हमने पहला मेन पार्ट टोटल कॉस्ट ऑफ मशीन ये निकालना सीख लिया, और फिर टोटल कॉस्ट ऑफ मशीन की अगर एंट्री पास करनी चाहें तो वो भी सीख ली, मशीन डेबिट कैश है, उसको भी 3 तरीकों से अलग अलग करके भी सीख लिया, और जो चीजें ऐड नहीं करनी उनको भी देख लिया। यहाँ तक ओके। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम क्या करेंगे, मेथड्स के ऊपर बताओ। यहाँ तक ओके की रिपोर्ट हो गई, ठीक है। उसको स्क्रीनशॉट लेके एक एक चीज लिख लें।